जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर रहता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट, क्या एटॉमिक वेट 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ईफी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, ठीक है। तो आपके कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं। तो 6 को कैसे रखोगे, 1s2 2f2 2p2, ठीक है। जब इसको हम डिब्बे बनाएंगे, ये क्या है, एफ के डिब्बे हैं, ये है आपका 1f और ये है आपका 2f। 2p के यानी आपके जो p होगा, p का कैसे रहता है, ऐसे रहता कि नहीं रहता, 3 खंडे रहते हैं। तो ये क्या आपका 2p। अब 1f में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप डाल दो ऐसे, ठीक है। दूसरे पेन से करते हैं, चलो। 2f में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, डालो, इलेक्ट्रॉन डालोगे, चलो। 2p में कितने हैं, 2 हैं, आ कितने जाएंगे, 6, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 6 आ जाएंगे, पर है कितने, 2। तो डालो, एक इधर रखो और एक इधर रखो, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट। देखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि उसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप उसको एनर्जी दोगे, ठीक है, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन तैरने लगेंगे। तैर मतलब दूसरे के पास चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटमेंट, ठीक है। तुम्हें कोई क्या करता है, घुमा देता है, तो तुम क्या हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। तुम्हें कोई क्लास में नोट्स मांग ले तो एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं हो जाते। एक्साइटेड होते हैं तो क्या करते हो, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे बैठ जाते हो। तो एक्साइटेड एनर्जी मिलेगी आपको, तो क्या करेगा कार्बन, यहाँ पे कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उधर चला जाएगा। याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट का तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, बट एक्साइटेड होगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा एक्साइटेड स्टेट का, वो ऐसे बनेगा, ये आपका 1f और ये आपका 2f और यहाँ पे आपका ये 2p। देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, इसका ऐसे था ऑलरेडी, यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ का ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, देखिएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट का। अब देखो, अब आपको पता है कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग किस में बना सकता है, इसमें तो नहीं बना सकता। इसमें एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसमें तो बनाएगा नहीं। इसमें देखो, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इसमें देखो, एक बॉन्ड, एक एक क्या है इलेक्ट्रॉन, पर एक डब्बे में कितने आ सकते हैं, 2। तो इसमें कितना आ जाएगा, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा। इस तरीके से टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 2f एक बॉन्ड बनाएगा, 2p से आपका एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 ये बनेगा और एक ये बनेगा। मतलब टोटल की कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आप क्या बताओगे कि सर जो ग्राउंड स्टेट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 1f 2f 2p। पर जब इसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके पास कितने वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल खुले, एक यहाँ पे खाली बचा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। अब आपसे कोई पूछे कि 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, तो आप बोलोगे कि ये वाला एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, क्योंकि अगर जो पी के 3 ही रहते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, अगर जो एक कोई और होता था वो 5 बॉन्ड बना लेता कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही रीजन है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। पहली चीज है। कुछ प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी। पहला तो आपने देखा कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। कार्बन
फॉर्म 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा यानी 4 वैलेंट, ठीक है। दूसरा, कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे आपने देखा कि एल्केन, एल्केन में कार्बन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में क्या बनाएगा आपका, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या बनाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की होती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, कैटेनेशन या बोलो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता है एग्जांपल के लिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया या डायमंड हो गए, ये क्या है, सब कार्बन है, इन्होंने एक से ज्यादा कार्बन, 2 3 4 ऐसे, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, यानी अपने ही से जुड़ता गया, जुड़ता गया, ये सब क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो पहला कार्बन की प्रॉपर्टी हो गई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन एल्काइन और एल्केन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कैटेनेशन यानी ये क्या बनाएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसके पास होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब डायमंड और ग्रेफाइट जो आप देखते हो कुछ भी नहीं, वो क्या है आपका, कार्बन ही है। छाप लो। ये कुछ भी हो यार, लाल वाला फाला दिखता नहीं है। हो गया, चलो। कार्बन के बारे में पता चल गया, कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के कितने टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। पहला होता है आपका 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। तो इसको कैसे बोलोगे, कि कार्बन अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, और बोल सकते हो कि कार्बन अटैच्ड टू नो, कार्बन नॉट अटैच्ड, नॉट अटैच्ड विथ अदर कार्बन। यानी ये बोल रहा है कि वो कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। या तो कि वो कार्बन को आप 1 डिग्री कार्बन बोलोगे जो किसी अदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो, एग्जाम्पल देखो, CH3 CH3 CH3। अब देखो इस कार्बन को देखो, तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन अटैच टू दी ओनली 1 कार्बन, तो इसे आप बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। इसे भी देखो, कार्बन सिर्फ और सिर्फ अटैच हुआ है 1 किससे, एक कार्बन से, तो इसे भी बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। यानी इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, सॉरी कितने हैं टोटल, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3। फिर हम एक ले ले CH4, इसे क्या बोलोगे 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कोई अदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए या इसको ऐसे ओपन कर दो, CH4, तो ये जो कार्बन है कोई अदर कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब हाइड्रोजन है, तो इसे बोलोगे 1 डिग्री कार्बन।
फिर दूसरा आता है आपका, एक बात याद रखना, हम साथ में क्या लेकर चल रहे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी। तो जल्दी पकड़ते चलोगे तुम कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, यानी जितने भी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसे बोलोगे आप 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3, 1 2 3। इस कार्बन के पास कितने हैं हाइड्रोजन, 3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 3। इस कार्बन के कितने हैं हाइड्रोजन, 3। 3 3 6 3 9। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें कितने हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस 1 डिग्री कार्बन कितने जुड़े हैं, 4। तो इसे बोलोगे आप 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन कितने हैं 1 डिग्री। फिर 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, इसी को बोलोगे सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होते हैं जो 2 अदर कार्बन से जुड़े हुए हों, यानी कार्बन अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन। 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ वो अगल बगल, उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। जैसे CH3, CH2 और CH3। तो इसको देखो कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे भी बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, पर ये जो आप कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। तो कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन, वो कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। तो पहली बात, अब आप बोलोगे 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि वो हाइड्रोजन तो जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, यानी वो हाइड्रोजन जो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलोगे आप 2 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, एक ये और ये। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1, यही बस है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 इधर है 3 इधर है, कितने हो गए 6। और 2 डिग्री हाइड्रोजन किस में केवल कितने हैं, 2। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2। छाप लो। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। चलो, अब हम देखते हैं आपका 3 डिग्री कार्बन है, इसी को बोलोगे टर्शरी कार्बन। ठीक है,
ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, तीसरा क्या था आपका, टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन। मतलब समझ रहे हो, कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन, यानी वो कार्बन जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे बोलोगे टर्शरी कार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए CH3 फी CH3, फिर CH2 CH3 और H। चलो, फिर आएगा आपका टर्शरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब टर्शरी हाइड्रोजन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि हाइड्रोजन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसी को बोलोगे आप टर्शरी हाइड्रोजन। चलिए, आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि 1 डिग्री कार्बन, सॉरी 3 डिग्री कार्बन कौन है। हमने बोला 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। देखो ये कार्बन को देखो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्या हुआ 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। फिर आप गौर से देखो कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री कार्बन। फिर इस कार्बन को देखो आप, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका 3 डिग्री कार्बन। तो लिख लो कि 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 3 है, 1 डिग्री कार्बन 3 है, पर 2 डिग्री कार्बन कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक। 3 डिग्री कार्बन कितना है, वो भी कितना है, एक। फिर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो कितने हो गए 6। नहीं भाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9। इसमें कितना है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ये 2 डिग्री कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं 2, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक, पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, एक। देखो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, एक। तो समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि हमारा 4 डिग्री या क्वाटनरी, क्या क्वाटनरी, इसी को बोल दो 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन कार्बन अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन, वो कार्बन जो 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलोगे आप 4 डिग्री कार्बन। जैसे CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। चलो, इसमें 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुम्हें, बताओ कि कितने 1 डिग्री कार्बन, कितने 2 डिग्री कार्बन, कितने 3 डिग्री कार्बन, कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन और कितने 4 डिग्री हाइड्रोजन। 1 मिनट का टाइम, जल्दी।
हो गया, नहीं हुआ? चलो देखो, अरे रेड वाला कहाँ गया? ये है 1 डिग्री कार्बन की, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? 1 डिग्री। क्या दो पागल है क्या? ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बताइए? 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4, 4 है। 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री कार्बन कितने आप बताओ? ये कार्बन, क्या ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? किस कार्बन से? किस कार्बन से? तो ये क्या हुआ? 2 डिग्री। फिर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो ये भी क्या हुआ? 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन कितने मिले? 2। 3 डिग्री कार्बन है क्या? नहीं, 3 डिग्री कार्बन नहीं है। तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 0। कहाँ है भाई? ये 4 डिग्री है। देखो, ये कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से 2, एक इस कार्बन से 3 और एक इस कार्बन से 4। तो क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन वही कार्बन होते थे जो 4 अदर कार्बन से जुड़ते थे। तो 1 2 3 4, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 0, सॉरी 1। ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 3 6, 3 तिगाए 9, 3 चौको 12, कितने हो गए? 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इसमें 2 इसमें, तो कितने हो गए? 4। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 0। जब 3 डिग्री कार्बन ही नहीं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे होगा? ठीक है, जब मोहल्ला ही नहीं बसा तो भिखारी कहाँ से आएंगे भीख मांगने के लिए? नेक्स्ट 4 डिग्री कार्बन, ये कार्बन है। आपको एक लॉजिक हम बता रहे हैं कि भाई कार्बन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड वो ऑलरेडी 4 अदर कार्बन के साथ जुड़ गया है, तो क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा कहाँ जुड़ेगा? पांचवा थोड़ी बनाएगा बॉन्ड। समझ में आया? तो 4 डिग्री हाइड्रोजन 0। तो एक बात आप लिख सकते हो कि 4 डिग्री कार्बन तो एग्जिस्ट करता है, क्या 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करता है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। छापो। नेक्स्ट एक और, चलो तो इतनी बातें हो गई, इस पे और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चलो हो गया। चलो जिन्हें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया तो और अच्छी बात है। मतलब जिन्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर देना, और जिन्हें नहीं समझ में आया तो और समझना। चलो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है नीट 26 के लिए। CH3, H2, फिर H3, फिर CH, फिर CH2, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका CH3, CH3, CH3। आपको इसमें बताना है क्या कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री